तो ऐसी की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए लगभग? आप प्रीलिम्स के बाद चालू कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसे आपका क्यूमुलेटिव है, जीवन में आपने जितना सीखा होता है उतना आउटपुट आप ऐसे में देते हैं। तो प्रीलिम्स के बाद आप कर सकते हैं, और बाकी जीएस आपने पढ़ रखी होती तो ऐसे में वहाँ पे भी मदद मिल जाती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, फिर भी आपने टैकल किया, वो कैसे किया आपने? नहीं, ऐसे में क्या थोड़ा लीवे मिलता है आपको। आप कैसे मान लो 400 आपके सेक्शन में 4 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन में 4 होते हैं और एक एक करना होता है। तो अगर वो 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कम्प्लीटली इग्नोर करो उनको, दूसरे पे चले जाओ। एक्सपेक्टेड था आपके लिए कुछ? हाँ, इस बार मतलब फिलोसफिकल भी थे और उसके अलावा भी ऐसे के टॉपिक्स थे। तो मतलब ज़्यादा टफ पेपर तो था नहीं पिछली बार, मतलब पिछली बार भी ठीक था, तो इस बार थोड़ा उससे आसान ही था इससे इससे ज़्यादा। आसान। क्या नाम है आपका? सुरभि शर्मा। अच्छा, आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा ये 4th अटेम्प्ट है। अच्छा, 4th अटेम्प्ट है। ये 4th मींस 4th है? नो, दिस इज माय फर्स्ट मीन्स। एक्चुअली मैंने पहले के 1-2 अटेम्प्ट बिना पढ़े दिए थे। देन लास्ट अटेम्प्ट वाज माय एक्चुअल फर्स्ट अटेम्प्ट, जब मैंने पढ़ के दिया था। देन दिस वाज लाइक माय सेकंड एक्चुअल अटेम्प्ट। तो अभी एग्जाम कैसे गया? इट वाज गुड। या तो एक्सपेक्टेड थे कुछ क्वेश्चन आपके लिए? एक्सपेक्टेड ऐसे का पेपर है तो इसमें टॉपिक्स तो एक्सपेक्टेड होते नहीं हैं कभी। तो जैसा कि आता है फिलोसफिकल भी आते हैं, देन दूसरे टॉपिक्स भी आते हैं। आजकल फिलोसफिकल ऐसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो इस बार भी थे। अच्छा, आपका ऑप्शन क्या है? मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी। थैंक यू। आपका नाम क्या है? दीपक। अच्छा, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा 3rd अटेम्प्ट था ये। 3rd मेंस आपका? 3rd मेंस। अच्छा, हर बार आपका मेंस गुड। और अभी कैसा गया आपका एग्जाम? एग्ज़ाम ठीक था, मतलब फर्स्ट टाइम थोड़ा चेंज हुआ है ये। पिछले 2 जो मैंने एग्ज़ाम दिए थे उसमें आपका मोस्टली आपका था सोशियोलॉजी और थिंकर्स आपके ज़्यादा होते थे। इस बार आपका एक सेक्शन में, सेक्शन ए में आपको दिया सोशियोलॉजी और थिंकर्स, और एक सेक्शन आपको दिया जो करंट अफेयर्स आपका जैसा होता है उस पर फोकस किया उन लोगों ने। तो अलग था थोड़ा। अच्छा, आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सोशियोलॉजी है मेरा। तो उसने भी सपोर्ट किया होगा आपको? जी, उसका भी तो बस आगे तो मिला है, थोड़ा सपोर्ट मिला उसका। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे आपके लिए? एक्सपेक्टेड देखो, आप तो क्या बोलते हैं सोशियोलॉजिकल थिंकर से क्वेश्चन आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो तो आप प्रिपेयर करते हो कि ये कोर्स पढ़ लेते हो कि इसमें से आ सकते हैं, तो एक आध तो फंस जाते हैं अगर आपको थोड़ा ढंग से आपने किया हो तो। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, फिर भी आपने टैकल किया, वो कैसे किया आपने? नहीं, ऐसे में क्या थोड़ा लीवे मिलता है आपको। आप कैसे मान लो 400 आपके सेक्शन में 4 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन में 4 होते हैं और एक एक करना होता है। तो अगर वो 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कम्प्लीटली इग्नोर करो उनको, दूसरे पे चले जाओ। तो ये बेनिफिट है आपका ऐसे का कि आपको यू कैन कम्प्लीटली लीव दोस क्वेश्चंस, कोई इशू नहीं होता आपको उस केस में। थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू। ये आपका नाम क्या है भैया? जी, ओम अग्निहोत्री। अच्छा, तो आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट आपने पिछले मेंस दिया था पिछली बार क्या? नहीं, ये फर्स्ट मेंस था हमारा। पहले प्रीलिम्स में किया। हाँ। तो कैसा गया आपका एग्जाम में? एग्ज़ाम एवरेज गया है, बहुत ब्रिलियंट तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ठीक था। पेपर एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, कोई भी शॉकर नहीं थे। अच्छा, तो ठीक है, बाकी सब्जेक्टिव है तो देखते हैं कैसे मार्क्स मिलते हैं। आपका ऑप्शन क्या है? सोशियोलॉजी, मीडियम इंग्लिश मीडियम से। अच्छा, आपने टेस्ट सीरीज कितनी लगाई होंगी? टेस्ट सीरीज़ मेंस की लगाई थी और प्रीलिम्स की लगाई थी। एक टेस्ट सीरीज़ थी, एक ऑप्शनल की थी। एक ऑप्शन। ऐसे के लिए कुछ? ऐसे के लिए एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो लेवल अप IAS में, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिला। अच्छा, तो ऐसे की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए लगभग? आप प्रीलिम्स के बाद चालू कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसे आपका क्यूमुलेटिव है, जीवन में आपने जितना सीखा होता है उतना आउटपुट आप ऐसे में देते हैं। तो प्रीलिम्स के बाद आप कर सकते हैं, और बाकी जीएस आपने पढ़ रखी होती तो ऐसे में वहाँ पे भी मदद मिल जाती है। तो अभी आपका अच्छा एग्जाम गया था? एग्ज़ाम मैं एवरेज बोलूँगा, मतलब अपनी तरफ से फुली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो देखते हैं, बाकी भगवान की इच्छा। चलो, थैंक यू भैया। थैंक यू। हेलो सर, आपका नाम क्या है? महेश। महेश। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सर मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है सर। तो आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या था? ऑप्शनल भाई मेरा हिस्ट्री था, अच्छा और इंग्लिश मीडियम मैंने आज का पेपर लिखा। अच्छा, एचडी में दिया। तो आपका एग्जाम कैसा गया? एग्ज़ाम भाई बढ़िया था। बढ़िया गया। तो एक्सपेक्टेड था कुछ आपके लिए कुछ? हाँ भाई। एक्सपेक्टेड था आपके लिए कुछ? हाँ, इस बार मतलब फिलोसफिकल भी थे और उसके अलावा भी ऐसे के टॉपिक्स थे। तो मतलब ज़्यादा टफ पेपर तो था नहीं पिछली बार, मतलब पिछली बार भी ठीक था, तो इस बार थोड़ा उससे आसान ही था इससे का। पिछली बार जैसे मेरे 120 नंबर के आसपास आए थे, इस बार एक्सपेक्टेड है 130-135 के आसपास। तो आपने पिछले बार इंटरव्यू दिया था? इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा। तो आपकी हेल्प किया कभी इसने? आपके जो ऑप्शनल है उसने हेल्प किया आपको इसमें? हाँ भाई, ऑप्शनल तो हेल्प करते हैं यार। मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल तो एग्जाम्पल्स वगैरह निकल जाते हैं वहाँ। अच्छा, तो वहाँ से कोट भी लगा देंगे कुछ? हाँ, कोट्स वगैरह, कोट तो क्या हिस्ट्री से क्या ही निकालोगे, एग्जाम्पल्स ही आ पाते हैं। थैंक यू भैया। भैया आपका नाम क्या है? सहदेव सहदेव। सहदेव झांसी से। अच्छा, और आपका कौन सा अटेम्प्ट है?
ये हमारा लगभग 5th अटेम्प्ट है, 3rd मेंस से। 3rd मेन से 5th अटेम्प्ट। अच्छा, तो अभी एग्ज़ाम कैसा गया आपका? बढ़िया गया वैसे तो। अच्छा, क्या क्या टॉपिक आए थे एग्ज़ाम में? ये टॉपिक तो थोड़ी देखने पड़ेंगे। हमने इस पे लिखा है जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम जरूरत पड़ती है। अच्छा। ऐसा पहले भी आया है। और एक हमने लिखा है कि दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। राजा राम मोहन राय और इस सब पे लिख सकते हैं कि उनने कैसे अंतर्ज्ञान और तर्क का यूज करके दूरदर्शिता दिखाई, और सती प्रथा और ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह इस टाइप के जो भी। और समाज में अधिक न्याय मतलब वो तो आर्थिक सामाजिक न्याय होगा तो मतलब खुद ही अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। आरक्षण है जो सब व्यवस्था जी, तो आराम से लिख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड थे कुछ क्वेश्चन आपके लिए? हमें तो लगता है सरल। हाँ, फिलोसफी से कितने हैं? फिलोसफी सब फिलोसफी हाँ, शायद ही कोई मतलब ये दिख रहा है थोड़ा कि लड़कियां बंदिशों की, वो लड़के अपेक्षा के पूछ तले दबे हुए होते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। और उसके अलावा जनरली सभी फिलोसफिकल हैं। गणित ज्ञान का संगीत है कुछ नहीं समझ पाओगे। तो जनरली सिर्फ फिलोसफिकल है। अच्छा, तो आपने इसकी ऐसे की तैयारी कब शुरू की? हम तो कर रहे थे, मतलब 3rd मेन से हमारा तो हमने करी थी। दृष्टि की जो बुक आती है उससे की थी, तो हो जाता। और हिंदी साहित्य हमारा ऑप्शनल है, तो उसी के दोहे चौपाई बहुत ज़्यादा काम आया भाई साहब। क्योंकि दिनकर ने लिखा है वो, जब तक मनुष्य का सुख भाग नहीं सम होगा, समित ना होगा, कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा। तो सामाजिक न्याय मतलब वही है, जब तक बराबरी को सिस्टम ना बने तब तक वो संघर्ष कम नहीं हुई। जैसे उनके बाद जो कुरुक्षेत्र है वहाँ में कई चीज़ें, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आराम से लिख सकते हैं, तो कई हमने चिपकाई। तो ये अपने हिंदी साहित्य की तैयारी कहाँ से की? विकास सर से। विकास सर की वीडियो देखी। अच्छा, वीडियो देखी। नोट्स ले लिए थे, वो वीडियो देखे तो उसका हो गया। तो आपने ये टेस्ट सीरीज कहाँ पे थी? विकास सर की उसमें है अभी तो हम। अच्छा। मेंस मेंटरशिप है वो। मेंटरशिप हाँ, मेंटरशिप पे 3 महीने के लिए। हाँ, अच्छा, सही। 3 महीने के लिए उन्हें। ठीक है भैया, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। मेरा नाम रवि मिश्रा। और आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट है। मेंस का? नहीं, मेरा पहला अच्छा। मेंस। हाँ, पहले मेंस था। आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा पॉलिटिकल साइंस है। अच्छा, आपका मीडियम? मेरा इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया है? एग्ज़ाम अच्छा गया है, ऑप्शनल का काफ़ी फ़ायदा हुआ। अच्छा, हाँ, ठीक है। और करंट से कितने क्वेश्चन आएंगे लगभग? करेंट से मतलब मोस्टली क्वेश्चन फिलोसफिकल बेस्ड ही होते हैं। अच्छा। 1-2 इशू बेस्ड थे पार्ट 2 में, बट फिलोसफिकल बेस्ड ही थे क्वेश्चंस। और ओवरऑल बढ़िया गया आपका? हाँ, बढ़िया गया। ठीक है, थैंक यू भैया। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? योगेश नाम है। अच्छा, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा 2nd मेंस था इस बार। तो एग्ज़ाम कैसा गया आपका? एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा रहा। आपका मीडियम क्या था? मीडियम इंग्लिश था। और आपका ऑप्शनल? ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस। तो करंट से कितने क्वेश्चन आए थे? करंट इस बार क्योंकि ये ऐसे का पेपर था सिर्फ, तो करंट से एज सच डायरेक्टली कुछ नहीं था, बट थोड़े फिलोसॉफिकल टॉपिक्स थे, कुछ एक्सपेक्टेड भी थे, जैसे कि एजुकेशन पर था एक, फेमिनिज्म वाला एक था जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर था। तो ओवरऑल आपका काफ़ी अच्छा गया? ओवरऑल तो अच्छा गया। थैंक यू भैया।